हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 8 का इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, MJ20 का है प्लेटो का राजनीतिक दर्शन, योगदान, न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत और आदर्श राज्य का सिद्धांत। ठीक है, तो एक ही वीडियो में प्लेटो का तीनों सिद्धांत देखेंगे। ये पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आती हूँ पॉइंट नंबर 1 में। ठीक है, प्लेटो बहुत पुराने समय के प्राचीन यूनान के एक महान सोचे समझे विद्वान और दार्शनिक थे। उन्हें पश्चिमी राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। वह सुकरात के चेले थे और अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो ने एक बहुत मशहूर किताब लिखे थे जिसका नाम था द रिपब्लिक। ठीक है, तो प्लेटो जो थे वह पुराने समय के प्राचीन यूनान के एक विद्वान और दार्शनिक थे। ठीक है, और उन्हें पश्चिमी राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये एमसीक्यूज में भी आएगा, ये आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और वह सुकरात के चेले थे और अरस्तु के गुरु थे। ठीक है, और उनका किताब का नाम था द रिपब्लिक। इस किताब में उन्होंने एक ऐसे सपनों की राज्य की कल्पना की थी जहां कोई बुराई ना हो, सिर्फ ईमानदारी व ज्ञान का राज हो। उस समय उनके देश एथेंस की राजनीति में बहुत भ्रष्टाचार था जिसे वह ठीक करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटो का योगदान और उसका मूल्यांकन। राजनीतिक की दुनिया में प्लेटो ने जो बात सिखाई उसका बहुत बड़ा महत्व, उनके योगदान को हम इस तरह समझ सकते हैं। पहला है सपनों के समाज की सोच। ठीक है, प्लेटो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारा समाज आज कैसा है यह देखने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेटो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तर्क वितर्क का तरीका। उन्होंने किसी भी बात को सीधे सच मानने के बजाय सवाल जवाब और आपसी बहस के जरिए सच का पता लगाने का तरीका सिखाया। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक में अच्छाई। प्लेटो का मानना था कि राजनीति का मतलब सिर्फ कुर्सी या पावर पाना नहीं है। राजनीतिक का असली काम देश के लोगों को अच्छा और संस्कारी बनाना है। ठीक है, तो प्लेटो के अकॉर्डिंग राजनीति का मतलब सिर्फ कुर्सी या पावर पाना नहीं होता था। राजनीति का असली काम था देश के लोगों को अच्छा और संस्कारी बनाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धिमान राजा की मांग। उन्होंने कहा कि देश की गरीबी, लड़ाई और दुख तभी खत्म हो सकते हैं जब देश को चलाने वाला नेता बहुत पढ़ा लिखा और बुद्धिमान हो। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत देखेंगे प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। प्लेटो की किताब द रिपब्लिक का सबसे बड़ा मकसद यह पता लगाना था कि न्याय क्या है। प्लेटो के लिए न्याय का मतलब कोर्ट कचहरी या कानून नहीं था बल्कि मन की अच्छाई था। ठीक है, तो प्लेटो के अकॉर्डिंग जो अपना बुक लिखे थे द रिपब्लिक, उस बुक का मकसद था न्याय का पता लगाना। ठीक है, कि न्याय क्या है। अब प्लेटो के लिए न्याय का मतलब कोर्ट कचहरी या कानून नहीं होता था, न्याय का मतलब मन का अच्छाई होता था। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट देखेंगे इंसान के मन के 3 गुण। प्लेटो ने कहा कि हर इंसान के अंदर 3 तरह की भावनाएं और गुण होती है। ठीक है, पहला है बुद्धि, सही और गलत की पहचान करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट साहस, मुसीबत का सामना करने और रक्षा करने की ताकत, इच्छा, पैसा कमाने, अच्छा खाने और सुख सुविधा पाने की चाह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे समाज के 3 हिस्से। इन्होंने 3 गुणों के हिसाब से प्लेटो ने पूरे समाज को 3 भागों में बांट दिया। पहला है राजा या शासक वर्ग। ये वे लोग होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बुद्धि होती है और इसका काम देश चलाना होता है। ठीक है, तो राजा और शासक वर्ग का काम देश चलाना होता है। नेक्स्ट है सैनिक वर्ग। ये वे लोग होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा साहस होता है, इसका काम देश की रक्षा करना है। ठीक है, तो सैनिक वर्ग का काम क्या है? देश की रक्षा करना। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूर या उत्पादक वर्ग। वे ये लोग होते हैं जिनमें इच्छा पैसा कमाने की चाह ज्यादा होती है, इसका काम खेती, व्यापार और सामान बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है न्याय की आसान परिभाषा। प्लेटो ने कहा कि जब समाज में ये 3 लोग ईमानदारी से सिर्फ अपना अपना काम करें और कोई एक दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए तो उसी को न्याय कहते हैं। ठीक है, राजा सिर्फ राज करे, सैनिक सिर्फ लड़ाई और किसान सिर्फ खेती करे, कोई किसी दूसरे के काम में दखल ना दे, यही न्याय है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ग के लोग सिर्फ अपना अपना काम करें और कोई
किसी दूसरे के काम में दखल ना दे, उसी को न्याय कहते हैं। ठीक है, प्लेटो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सिद्धांत देखेंगे, प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो का मानना था कि अगर देश में न्याय लाना है और एक अच्छा राज्य बनाना है तो शिक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, माता पिता की नहीं। ठीक है, तो प्लेटो का मानना था कि अगर देश में न्याय लाना है और अच्छा राज्य बनाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, और बच्चों को पढ़ाने की जो पूरा जिम्मेदारी होती है वह माता पिता की नहीं होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए। ठीक है, प्लेटो की पढ़ाई का तरीका बहुत लंबा था, जो 6 साल की उम्र से शुरू होकर 50 साल की उम्र तक चलता था। इसे उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला है शुरुआती शिक्षा, 6 से 20 साल की उम्र, 6 से 18 साल। इस साल में बच्चों को सिर्फ 2 चीजें सिखाई जाएगी, संगीत मन को शांत और अच्छा रखने के लिए, और कसरत शरीर को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, तो 6 से 18 साल के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को संगीत और कसरत सिखाई जाएगी। ठीक है, 18 से 20 साल, इन 2 सालों में देश के हर बच्चों को सेना की ट्रेनिंग लेना जरूरी था। ठीक है, तो 18 से 20 साल के बच्चों को सभी को सैनिक शिक्षा लेना जरूरी था। ठीक है, 20 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा परीक्षा होगा। जो बच्चे इसमें फेल हो जाएंगे उन्हें खेती या व्यापार करने भेज दिया जाएगा, और जो पास होंगे उन्हें आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो 20 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा परीक्षा होता था, और जो बच्चे इसमें फेल हो जाते थे उन्हें खेती या व्यापार करने भेज दिया जाता था। ठीक है, और जो पास होते थे उन्हें आगे पढ़ने के लिए भेजा जाता था। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, बड़ी शिक्षा, 20 से 50 साल की उम्र, 20 से 30 साल। इसमें पास हुए युवाओं को गणित, विज्ञान और तारों का ज्ञान सिखाया जाएगा। 30 साल की उम्र में फिर से एक परीक्षा होगी, फेल होने वालों को सैनिक बनाया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे पास हो जाते थे उन्हें गणित, विज्ञान और तारों का ज्ञान सिखाया जाता था, और जो फेल हो जाते थे उन्हें सैनिक बना दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है 30 से 35 साल, बचे हुए लोगों को सच की खोज करना और गहरी सोच रखना सिखाया जाएगा। तो 30 से 35 साल वाले जितने भी लोग थे उन्हें सच की खोज और गहरा सोच रखना सिखाया जाता था। 35 से 50 साल, अगले 15 सालों तक इन लोगों को किताब से दूर करके दुनिया का असली सच दिखाई जाएगी। इसमें समाज के बीच रहकर अनुभव हासिल करना होता था। ठीक है, तो जितने भी लोग 35 से 50 साल के बीच में आते थे उन्हें किताबी ज्ञान से दूर रखा जाता था और दुनिया की असली सच दिखाई जाती थी। ठीक है, उन्हें समाज के बीच में रहकर अनुभव हासिल करना होता था। ठीक है, जो इंसान 50 साल की इस कठिन परीक्षा और पढ़ाई को पूरा करेगा उसे प्लेटो दार्शनिक राजा, सबसे बुद्धिमान राजा कहते थे। ठीक है, और जो इंसान 50 साल तक की यह कठिन परीक्षा को और पढ़ाई को पूरा कर लेता था उसे ही प्लेटो दार्शनिक राजा कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत देखेंगे, प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत। प्लेटो का आदर्श राज्य का एक ऐसा देश था जो पूरी तरह से ईमानदारी और ज्ञान पर चलता था। इसकी मुख्य बातें यह थी कि ज्ञानी राजा का राज। ठीक है, तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत था वह एक ऐसा देश था जिसमें पूरी तरह से ईमानदारी और ज्ञान से चलता था। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है ज्ञानी राजा का राज। इस राज्य का नेता कोई आम नेता नहीं होगा, बल्कि वही 50 साल तक पढ़ा लिखा दार्शनिक राजा होगा। वह जो कहेगा वही कानून होगा, क्योंकि वह सबसे बुद्धिमान है। ठीक है, तो नेता वो बनता था जो 50 साल तक पढ़ लिख करके, ठीक है, जिसे दार्शनिक राजा कहा जाता था। और वह राजा जो कहता था वही कानून बनता था, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है जिस कारण से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है निजी संपत्ति और परिवार पर रोक। प्लेटो को डर था कि राजा या सैनिक कहीं पैसे के लालच या अपने बच्चों के चक्कर में आके बेईमान ना बन जाए, इसलिए उन्होंने इन दोनों के लिए कुछ कड़े नियम बनाए। ठीक है, तो प्लेटो को डर था कि राजा और सैनिक पैसे के लालच या अपने बच्चों के चक्कर में बेईमान ना बन जाए, जिस कारण से उन्होंने इन दोनों के लिए कुछ कड़े नियम लगाए थे। पहला नियम था
कोई अपना पैसा या घर नहीं होगा। राजा और सैनिकों की अपनी कोई जमीन, बैंक बैलेंस, खुद का घर नहीं होगा। वे सब सरकार के बनाए आश्रम में एक साथ रहेंगे और एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है, तो राजा और सैनिक के लिए कोई जमीन, बैंक बैलेंस, खुद का घर, ये सब नहीं होगा। सब सरकार के बनाए गए आश्रम में ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है महिलाओं को बराबर का हक। प्लेटो पुराने समय में भी महिलाओं को पुरुष के बराबर मानते थे। उन्होंने कहा कि औरत भी उतने ही समझदार और बहादुर हो सकती है, इसीलिए उन्हें भी पढ़ाई करना, सेना में जाना और राजा बनने का पूरा अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धांतों की आलोचना। प्लेटो के विचार सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके समय के और उसके बाद के विद्वान जैसे कि उनके शिष्य अरस्तु ने इसमें कुछ कमियां बताई है। ठीक है, तो प्लेटो के जितने भी विचार है वह सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद के जितने भी विद्वान आए थे इसमें कुछ कमियां निकाली थी। ठीक है, कोई भी इंसान 50 साल तक सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकता है और बिना अपने परिवार या बिना अपने घर के रहना इंसान के स्वभाव का खिलाफ है, यह सिर्फ एक काल्पनिक है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति 50 साल तक सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकता है, ठीक है, और अपना परिवार से, घर से वह दूर नहीं रह सकता। ये इंसान के स्वभाव का खिलाफ था, ये सिर्फ काल्पनिक में ही अच्छा लगता है। ठीक है, राजा को सारी ताकत दे देना और उस पर कोई कानून ना रखना खतरनाक है। इससे राजा अपनी मर्जी चलाने वाला तानाशाही भी बन सकता है। ठीक है, प्लेटो ने अपनी पढ़ाई और सुख सुविधाओं की लिस्ट से देश के सबसे बड़े हिस्से यानी किसान और मजदूर को व्यापारियों को बाहर ही रख दिया था। ठीक है, तो प्लेटो अपनी पढ़ाई और सुख सुविधा की लिस्ट में देश के जो सबसे बड़े हिस्से हैं यानी किसान, मजदूर और व्यापार को उसने बाहर रखा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग निष्कर्ष। आसान शब्दों में कहें तो भले ही प्लेटो का सपनों का राज्य हकीकत में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी बातें आज भी बहुत कीमती है। उन्होंने हमें सिखाया कि देश को चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, राजनीतिक से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और शिक्षा पर सभी का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेटो ने जितनी भी हमें बातें सिखाई है वह बहुत महत्व है, क्योंकि देश को चलाने के लिए जो नेता होता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए और राजनीतिक से भ्रष्टाचार खत्म होनी चाहिए, शिक्षा पर सभी का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं पुरुष दोनों का अधिकार होना चाहिए। यही वजह है कि आज हजारों साल बाद भी स्कूल और कॉलेजों में प्लेटो के विचार को बहुत आदर के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्लेटो का थ्योरी देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरस्तु का थ्योरी देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।